फैजी की वजह से ऑफिस छोड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि वहीं रह के उसका मुकाबला करें। क्या मतलब? अगर फैजी बाहर से ऑर्डर ला सकता है तो आप क्यों नहीं? आपने मुझे बताया था ना कि एक्सपोर्ट के सारे ऑर्डर्स अंकल खुद लेते, टेंडर भी वही भरते और वही सारी डील करते। हाँ तो बस ठीक है, आप अंकल से जाके बात करें कि सब कुछ आप खुद हैंडल कर लेंगे। सैफी अगर वो फैजी पर भरोसा कर सकते हैं तो आप पर क्यों नहीं? बात भरोसे की नहीं है भाई। फैजी बाहर से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके आया है, वो आराम से बिजनेस ला सकता है, मैं नहीं ला सकता। मैंने बिजनेस की पढ़ाई की है, एमबीए किया है, मुझे फैशन का कोई आइडिया नहीं है। हाँ तो मैंने पढ़ा है ना फैशन डिजाइनिंग। क्या तुमने फैशन डिजाइनिंग पढ़ी है? हाँ, बहुत सारे स्पेशल कोर्सेज किए मैंने। यार तुमने तो मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। ओह फरी, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती तुमने क्या किया है। ऐसे परेशान हो जाते हैं। अब जाएं अंकल से बात करें। वानिया, 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 अब तो हद हो गई। मैं क्यों चिल्ला रही है? अरे मेरे बैग से फिर से किसी ने पैसे निकाल लिए। क्या फिर से? अरे हाँ, मैंने जितने पैसे गिन के रखे थे ना उतने वहां नहीं है अब। मम्मी, आपकी आदत है रख के भूलने की, आप प्लीज जाकर देखिए, वहीं कहीं होंगे। अरे नहीं है ना, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? तुझे अपनी माँ पे एतबार नहीं है? नहीं, अब मैं तेरे ससुराल वालों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। और इस जरीना की तो मैं अभी जाके खबर लेती हूँ। जरीना। मम्मी, ये लो, खर्चे जरा कम करो। देख लें और कितने कम करूं, सब तो सामने है। जरीना बहन, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। आपके घर में हमारे पैसे चोरी हो रहे हैं। क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। ये 2 दिन पहले मेरे सूटकेस से 4000 रुपए गायब हो गए। मैं तो यही सोच के हैरान थी कि आपके घर में ऐसा कौन कर सकता है भला। तशरीफ खानदान और ऐसी हरकतें, तौबा तौबा। जरीना, इन्हें कहो कि अपनी जबान को जरा लगाम दे। मैंने ऐसी कौन सी बुरी बात कह दी? हो सकता है वो आपकी भतीजी। जरीना, इन्हें चुप कराओ वरना। तो कौन सी गलत बात कर दी है मम्मी ने? ठीक ही तो कह रही है वो। एक वो ही रह गई है, या वो आपका सौतेला बेटा? यकीनन उन्होंने ही चुराए होंगे पैसे। वो दोनों ऐसे नहीं है। वो शक्ल से भिखारी लगते हैं, अजीब से हुलिये में फिरते रहते हैं। मुझे तो उन पे ही शक है, उन्होंने ही की होगी ये हरकत। खैर छोड़े मम्मी, 4000 ही तो थे, कौन सी इतनी बड़ी रकम थी। जिनको जरूरत होगी उन्होंने ही चुराए होंगे। चले। आप लोगों ने बिजनेस में फैजान को बहुत सपोर्ट किया है, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है, अगर आप उसकी मदद ना करते तो क्या वो ये सब कुछ कर पाता? बेटा वो उसका शौक था और मैंने उसकी थोड़ी बहुत मदद की। शौक तो मेरा भी है, मेरी भी मदद कर दीजिए ना।
कैसा शौक? मैं अपने बिजनेस के लिए कुछ अच्छे और बड़े ऑर्डर्स लेना चाहता हूँ, लेकिन उसे मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। मुझे किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। बेटा, तुम्हें इल्म है कि तुम्हारे पास इस सिलसिले में ना कोई तालीम है ना तजर्बा। रिस्क क्यों लेना चाहते हो? डैड, गलत बात मत करें। एक्सपीरियंस है मेरे पास। आप शायद भूल रहे हैं कि टेंडर मैं ही भरता था, एक्सपोर्ट्स भी मैं ही देखता था। हाँ, जहाँ तक बात तालीम की है तो तालीम के लिए फरी है ना। लेकिन सैफी, फरी ने तो सिंपल बीकॉम किया हुआ बेटा, और ये बात उसने मुझे खुद बताई है। फरी ने बीकॉम के बाद फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ी है। उसको जरूरी नहीं लगा होगा आपको बताना, इसलिए उसने आपको नहीं बताया। मैं नहीं समझता कि फरीन कुछ कर सकती। आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते? एक थर्ड पर्सन को लाके आपने मेरे सर के ऊपर बिठा दिया और अपनी बहू में भरोसा नहीं है आपको। मतलब इतनी सी चीज के लिए इतना कन्विंस करना पड़ेगा मुझे आपको? देखो, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम लोकल मार्केट के कुछ ऑर्डर्स ले लो, तुम्हें एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं किसी लोकल मार्केट का ऑर्डर नहीं लूंगा। मैं काम वही करूंगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसमें आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई और हल निकाल दूंगा। अमान, इसको एक मौका देते हैं, आप इसे सपोर्ट करते हैं जो वो चाहते हैं। ठीक है, कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? डिटेल्स कल आपका ऑफिस में भिजवा दूँ। इंशाल्लाह अमान देखिएगा, इसके बाद वो बहुत बेहतर हो जाएगा। अल्लाह करे। दादू, मैंने तो उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो माने ही नहीं। उन्होंने कहा कि दोबारा ज्वाइन करके तुमने मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया, तो इसलिए लंच तो ड्यू है। तो क्या तुम लोग का ऑर्डर मिल गया? अभी ज़बानी हाँ हुई है, पेपर वर्क नहीं हुआ। और दादू, मैं इतनी हैरान हूँ, मैंने तो बस ऐसे ही डिज़ाइंस बना दिए थे वहाँ के कल्चर और वेदर के हिसाब से, लेकिन उन्हें बहुत पसंद आए। तो बेटा, तुम इतनी लगन और ईमानदारी से काम करती हो, जब भी तो अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है तुम्हें। दादू बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। तुम यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों से इतना अच्छा काम कर लेती हो, वहाँ तो तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड होती है ना, अच्छा क्यों नहीं करोगी? हाँ मन्नू। और दादू, फैजान इतने नफीस इंसान हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि मैं खुद शर्मिंदा होने लगती हूँ। और आपको पता है, आज उन्होंने अपनी कार का दरवाज़ा खुद खोला था मेरे लिए। अच्छा? और मैं जब भी उनके साथ कहीं जाती हूँ तो हमेशा वो मुझे अपने आगे रखते हैं, और जब मैं उनसे कुछ कहती हूँ तो कहते हैं कि ख़वातीन की इज्जत करनी चाहिए। अच्छा, आज सुफियान ने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें? कहने की तो कोशिश की थी, मगर अंकल ने सख्ती से रोक दिया था। मुझे तो समझ में नहीं आता कि सुफियान को वहाँ तुम्हारे काम करने से तकलीफ क्या है। मेरा तो ख्याल है कि इसके पीछे यकीनन फरी का दिमाग काम कर रहा है। खैर दादू, मुझे तो सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। सही बात है। चले दादू, मैं भी चलता हूँ, आराम करूँगा। मन्नू, ये बाहर वास में पानी में डाल के रखते। अपनी समधन को समझाओ, घर में कोई नया तमाशा नहीं होना चाहिए, वरना जानती हो ना क्या होगा। इस बार अगर अम्मा ने जाने के लिए कह दिया ना तो मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा, भले झुग्गी में रहना पड़े, रह लूंगा। जानती हो ना, अब तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं मिलने वाला, ना बंगला ना जहेज का सामान, सब जब्त हो गया है। बशारत, आप समझ नहीं रहे, वानिया की अम्मी के पास अभी भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कई चीजें हैं। वो कह रहे थे मामला थोड़ा ठंडा हो जाए ना, फिर उन चीजों को इस्तेमाल में लाएंगे। ख्वाबों की दुनिया में तुम रहो, मैं हकीकत की आंखों से देखता हूं। और खबरदार, जो अब किसी मामले में माह का नाम आया तो
ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया। महा ने भी तो मुझे शर्ट गिफ्ट की थी। मन्नू, मन्नू क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या मैं कर रहे हो? और इतना फैलावा क्यों किया हुआ है? इस बॉक्स में क्या है मन्नू? महा कुछ नहीं, काम की चीज है। कैसा लग रहा हूँ ये बताओ। अच्छे लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो तुम। कैसे ना लगता, तुमने जो दी है। अच्छा मन्नू, अब जल्दी चलें, मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम करने हैं। महा तुम जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ चीजें समेट के। ठीक है, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वैसे मन्नू, तुमने बताया नहीं इस बॉक्स में क्या है? महा मैंने कहा ना कुछ नहीं है, तुम जाओ। ठीक है, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या? तुम तो फैजान की बहुत तारीफ करती हो कि हमेशा वो तुम्हें पहले बैठेगा कहता है, मेरे ऊपर हंस रही हो। मन्नू, वो कार थी, मैं बाइक पे पहले कैसे बैठूंगी? हाँ ये भी ठीक है, चले। चलो। यार तो ऐसे हुई है जैसे कि कहीं मिनिस्टर लग गई है। मैं तो मिनिस्टर नहीं लगी, लेकिन लगता है तुमने अपने हस्बैंड को जरूर कहीं मिनिस्टर लगवा दिया। जाहिर है इतने बड़े बाप की बेटी जो हो। शराब, यू शराब। मत भूलो कि तुम मेरे घर पे खड़ी हो। हाँ, जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए महल बनवाते ना, तो वहां खड़े होके तुम किसी को भी शराब कह सकती हो। तुम अपनी हद पार कर रही हो महा। हद तो तुम अपनी पार कर चुके हो, तभी तो इतनी जिल्लत से शादी हुई है तुम्हारी। बकवास बंद कर अपनी। शेबी, मैंने कहा था ना इसी की काली नजर लगी है, जिससे हमारी शादी बर्बाद हुई है। क्या हो रहा है यहाँ? आहें भर भर के मेरी सारी खुशियां बर्बाद कर दी। अब चुप पड़ी हो मेरे बेटे और बहू के पीछे तुम। मन्नू चलो। बात है, जरा अदाएं देखो, जैसे किसी रियासत की मलका लग गई हो। आंटी, आप फिक्र मत करो, हाँ को मैं अच्छी तरह देख लूंगी। देख लेना, बस तुम टेंशन नहीं लो। हाँ शेबी, जाओ तुम।